सिटी यानी विद्युत धारा। आज हम लोग करेंगे 20 MCQs। आपको चेक करना है आपको 20 MCQs में से कितने क्वेश्चन आते थे। अगर आपको 15 प्लस आ रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 20 में 20 आए तो क्या ही बात है, मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार सुपर वाली है। और अगर 15 से कम आ रहे होंगे तो निराश मत होना, बस आपको थोड़ा सा चैप्टर वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप चेक करना आपको 20 में कितने आते थे और आप कमेंट में बता भी सकते हो कि आउट ऑफ 20 आपको कितने आते थे। पहला सवाल है, आवेश यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है। तो आप अपना आंसर सोचो, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर और फिर चेक करो कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे आउट ऑफ 20। तो आवेश का जो मात्रक है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही है, बिल्कुल कूलम। ठीक है, ये तो सबको ही आना चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है। कूलम, जूल, एम्पियर या वोल्ट। सही जो आंसर है वो है एम्पियर, राइट। नेक्स्ट इज विभव यानी विद्युत विभव भी इसको कहा जाता है, का मात्रक क्या होता है। वोल्ट, जूल, वाट या इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर क, वोल्ट। विभव अंतर का मात्रक यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है। तो ये सही जो आंसर है वो है वोल्ट। चाहे विभव बोले या विभव का अंतर बोले, दोनों का मात्रक सेम होता है और वो होता है वोल्ट। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। कूलम, जूल, ओम या एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको दर्शाते हैं ऐसे, ओमेगा लिखते हैं इसको, है ना। चलो भैया, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हमने जाना, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है भाई, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यहाँ पर वो हो जाएगा सही। आप पॉज करके अपना आंसर चेक कर लेना एक बार। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट पर एम्पियर, ऊपर वोल्ट है और नीचे क्या है, करंट है। तो आप जानते हो ना V बराबर क्या होता है, री। अच्छा क्वेश्चन है, V बराबर री। तो R को छोड़ दो, I यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा V/I यानी R के बारे में पूछा है, R मतलब ओम। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया, ओम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ओम। ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति जूल पर सेकेंड, वाट, ओम मीटर या क एवं ख दोनों। जूल पर सेकेंड। देखिए क्या पूछा है, विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब विद्युत पावर, पावर बराबर क्या होता है वर्क बाय टाइम। तो जूल पर सेकेंड सही है और वाट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा घ वो है सही। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक क्या होता है। एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब जूल, तो ख नंबर सही जाएगा। ठीक है, अगला देखो, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। विद्युत वाहक बल मतलब EMF बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड यानी ऊपर क्या है, जूल मतलब वर्क और टाइम, तो ये क्या है पावर। और पावर का मात्रक क्या होता है जल्दी बताओ। एम्पियर नहीं होता है, वोल्ट नहीं होता है, इनमें सभी तो गया, तो क्या बचा वाट। ठीक है, वाट तो होता है पावर का मात्रक, जूल पर सेकेंड को ही तो वाट कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन कितना सरा हुआ गया, मतलब सही में ऐसा ही है क्या, मैंने किया तो है ऊपर शायद, चलो कोई बात नहीं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता ही होता है। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए सही था, एम्पियर और बाद में कूलम पर सेकेंड भी दिया है, तो दोनों ही होता है एक्चुअली। कौन को ऑप्शन नंबर घ सही होगा भाई, आपने गलत कर दिया क्या। देखिए कूलम पर सेकेंड, कूलम पर Q/T ये तो होता है विद्युत धारा, तो देखो कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी होगा और एम्पियर इसी को कहते हैं, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, दोनों ही सही है क और ग। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, चलो, चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन सा होता है जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। तो आंसर जो सही है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत का सुचालक है, अच्छा चालक कौन सा होता है। सल्फर, आयोडीन, प्लास्टिक या ग्रेफाइट। सही आंसर है ग्रेफाइट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। टंगस्टन, इसको वोल्फ्राम कहते हैं, इसलिए W से दर्शाया जाता है। एटॉमिक नंबर 74 होता है। बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। बैटरी से DC करंट निकलती है, DC डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा हिंदी में बोलते हैं, दिष्ट धारा। आपको ऑप्शन में दिष्ट धारा लिखा हुआ मिल सकता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर मापता है विद्युत करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। दो तरह का हमने पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो जो एमीटर होता है उसको जोड़ाता है श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, 18th वन इज, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में, ए मीटर को श्रेणी में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, रखना आप ध्यान, एग्जाम में आता है भाई। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट V बराबर W/Q कहलाता है, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम देखो यहाँ पे मिलता है, ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, और आज का लास्ट है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर का मात्रक है समय का,
समय का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का। तो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, बताना आप मुझे आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए, आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए, कमेंट योर करेक्ट आंसर्स। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।